सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग स्वामी शिष्य संवाद में स्वामी जी के साथ शिष्य के जो आंतरिक वार्तालाप जो है हो रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। स्वामी जी जब पहली बार पाश्चात्य देश से वापस लौटने के बाद में मठ जो पहले बरानगर में था वो स्थानांतरित होकर के आलम बाज़ार में आया था और आलम बाज़ार में अपने गुरु भाइयों के साथ स्वामी जी वहाँ पर रहने लगे। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी कहीं भी कलकत्ता में किसी भवन में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ ही आलम बाज़ार में ही वहीं पर रहना पसंद किया। और वो जो मकान था आलम बाज़ार का वो भी लोग उसको भूत भवन कहते थे, भूतों का मकान कहते थे। लेकिन यहाँ पर सभी ठाकुर के शिष्य और मठवासियों की सत्संग से, उनके साधन भजन से, उनके जप से, तपस्या से, नाम कीर्तन से, शास्त्र स्वाध्याय से वो स्थान एक तीर्थ रूप में परिणत हो गया था। कभी कभी स्वामी जी वहाँ पर काशीपुर में गोपाल लाल शील के मकान पर भी जाकर के जो लोग उनसे मिलना चाहते थे उनसे वो मिल लेते थे। अब मार्च का महीना था और श्री रामकृष्ण देव का जो जन्मदिन था, जन्मतिथि जो थी वो मनाई गई थी। और उसके बाद जो जन्मोत्सव था वो इस वर्ष स्वामी जी की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बड़े ज़ोर से मनाने की बात चल रही थी। वैसे जब ठाकुर स्थूल शरीर में थे तभी से ही ये था कि स्वामी ठाकुर का जो जन्मोत्सव था वो हमेशा उनकी जन्मतिथि के बाद वाले रविवार को दक्षिणेश्वर में मनाया करते थे। गृही भक्तों ने उसको शुरू किया था क्योंकि प्राय सभी लोग नौकरी व्यवसाय वाले थे, इसीलिए उनको बाकी दिन में समय नहीं मिलता था, इसीलिए रविवार के दिन सम्मिलित होते थे। इसीलिए ठाकुर का जन्म तिथि जो है वो किसी भी दिन हो जाए, लेकिन उसके बाद वाले जो रविवार रहता था उसमें ये जन्मोत्सव मनाया जाता था। अब भी इसी बार भी
इसी जन्मोत्सव की काफ़ी ज़ोर से तैयारी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में चल रही है। उत्साह का विशेष कारण ये है कि स्वामी जी का वहाँ पर उपस्थित रहना उनके गुरु भाइयों के साथ, और स्वामी जी भी उस दिन अपने गुरु भाइयों के साथ में करीब सवेरे 9-10 बजे के आसपास वे वहाँ पहुँचे। सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी थी, नंगे पैर थे और हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित थे। उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी को एक बार दर्शन कर लें और उनको प्रणाम कर लें, और इसीलिए स्वामी जी को देखते ही सभी लोग कतार से लेकर के उनका दर्शन करने लगे। और स्वामी जी धीरे धीरे वहाँ पर मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर में जा कर के उन्होंने माँ को साष्टांग प्रणाम किया। साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने भी माँ को प्रणाम किया। फिर वहाँ से राधा कांत जी के मंदिर में जा कर के उन्होंने प्रणाम किया, और फिर वहाँ से होते हुए वो ठाकुर का जो दक्षिणेश्वर में कमरा है वहाँ जा कर के उपस्थित हुए। वहाँ भी बहुत लोगों की मानो बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो देखने के लिए उत्सुक थे स्वामी जी को। उन्होंने देखा कि स्वामी जी के साथ में कुछ 2 अंग्रेज़ महिलाएं भी हैं जो इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आई है, और इसलिए स्वामी जी उनको ठाकुर के साधना के यानी कि संबंध में जितनी भी साधन स्थली जो है उसको दिखाने के उद्देश्य से उन 2 अंग्रेज़ महिलाओं को लेकर के वो पंचवटी की तरफ बढ़े। साथ में शिष्य भी उनके साथ चला। तो पंचवटी में जाते समय शिष्य ने ठाकुर के ऊपर जो एक स्तोत्र लिखा था संस्कृत में, वो उन्होंने स्वामी जी को पढ़ने के लिए दे दिया। स्वामी जी ने उसको जाते जाते पढ़ लिया और कहा, उसको उत्साह दिया कि और भी तुम लिखा करो। पंचवटी में देखा गया कि ठाकुर के बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर उपस्थित है। उसमें से अन्यतम जो श्री गिरीश बाबू, गिरीश चंद्र घोष भी वहाँ पर है। उनको घेर करके काफ़ी सारे भक्त लोग बैठे हैं। स्वामी जी ने जब गिरीश बाबू को वहाँ पर देखा तब कहा कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए उनको जा कर के प्रणाम किया। स्वामी जी कहे कि वो उस समय का, बोले वो भी एक समय था जिस समय हम ठाकुर के पास आया करते थे, और यह भी एक समय है। ऐसा कह कर के स्वामी जी पंचवटी की उत्तर पूर्व दिशा में जो बेल का पेड़ था वहाँ पर चले गए उन लोगों को लेकर के। इस तरफ उपस्थित लोगों को गिरीश बाबू कहने लगे कि नरेंद्र आदि जो ये ठाकुर के जो भक्त है या ठाकुर के जो शिष्य है, ये है सूर्योदय के पहले निकला हुआ मनो मक्खन है। ऐसे पवित्र, स्वच्छ और निर्मल स्वरूप है। कभी भी ये संसार रूप पानी में घुल मिल नहीं सकते, और जो भी इनमें दोष दर्शन करेगा वही मानो बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा। स्वामी निरंजनानंद जी महाराज भी आकर के गिरीश बाबू से मिलते हैं, और कोलंबो से लेकर के कलकत्ता तक की जो उनकी यात्रा थी उसका वर्णन जो है गिरीश बाबू के साथ में और उनके पास में बैठे हुए लोगों को करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि स्वामी जी वहाँ पर दक्षिणेश्वर के देवालय में वहाँ पर उपस्थित लोगों को भाषण दे, वक्तृता दे, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोगों में कोलाहल इतना बहुत सारा था कि वो वक्तृता नहीं दे पाए, और इसलिए उन्होंने उस संकल्प का त्याग किया और वहाँ से सीधा उन महिलाओं को लेकर के और भी स्थान ठाकुर के साधना के स्थान दिखाने लगे। जब दोपहर का समय 3 बजे के समय में स्वामी जी ने शिष्य के साथ में फिर आलम बाजार मठ की ओर प्रस्थान किया गाड़ी से। साथ में निरंजनानंद जी महाराज भी थे। गाड़ी में जाते समय स्वामी जी शिष्य को कहने लगे कि ये सब जो उत्सव यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसका एक अभिप्राय है कि कम से कम इस उत्सवों के माध्यम से जनसाधारण में एक प्रकार का धर्म भाव प्रचारित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने 13 पर्वन चलते ही रहते हैं, और ये जितने भी
उत्सव होते हैं इसका उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम व्यक्ति उसके बारे में कम से कम एक आध बार सोच ले। साधारण लोग इसका जो यथार्थ भाव है वो समझते नहीं है, लेकिन इसलिए पूजा अनुष्ठान आदि में मग्न हो जाते हैं। लेकिन वो समझते नहीं कि ये उत्सव जो है ये धर्म का एक बाहरी आवरण है। यथार्थ भाव जो है वो मानो ढके रहते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग जैसे कि आज आए थे, स्वामी जी कह रहे हैं, कम से कम सोचेंगे कि ये सब विराट उत्सव का आयोजन किसके नाम पर हुआ था, ये कौन है, श्री राम कृष्ण देव कौन है, और जिनके नाम पर ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कम से कम उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में जो भी वहाँ पर भजन वगैरह चल रहा है उसके बारे में सुनेंगे, इसमें उनका उपकार ही हो जाएगा। शिष्य कहते हैं कि शिष्य पूछता है कि अगर इसी उत्सव को या अनुष्ठान को ही अगर धर्म का सार जो है ऐसा अगर वो लोग समझ लें तो अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जैसे कि पूजा पार्वण ये जो रहता है उसमें नित्य नैमित्तिक पूजाएं तो चलती ही रहती है, और ये मृत्यु काल तक मानो ये लोग सब ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। शिष्य पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमने देखा नहीं कि केवल पूजन के प्रभाव से मानो ब्रह्मज्ञ हो गया हो। स्वामी जी उत्तर में कहते हैं कि जितने भी धर्मवीरों ने आज तक जन्म लिया है उन्होंने पूजा का आश्रय लेकर के ही बहुत बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त की है, और पूजा का आश्रय लेकर के ही साधना करके आत्मदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन वो जो दृष्टांत के लिए उन्होंने ये सब कुछ मान के रखा है। जैसे ठाकुर ने भी अपने जीवन में अपने साधना की शुरुआत जो की थी वो पूजा से की थी, माँ काली की पूजा उन्होंने की थी, और वहाँ से उन्होंने अपने साधन जीवन का प्रारंभ किया था। शिष्य पूछते हैं कि ये तो बात सही है, लेकिन आत्मज्ञ पुरुष जो रहते हैं उनको ये संसार जो है इंद्रजाल जैसा लगता है, यानी कि अनित्य लगता है। तो क्या वे ये सब यानी कि आत्मज्ञ यानी कि आत्मतत्व लाभ करने के बाद भी ये सब कुछ सत्य समझ सकते हैं, मान लेंगे? स्वामी जी कहते हैं कि क्यों नहीं। जिसको हम लोग सत्य समझते हैं वह भी देश काल पात्र के अनुसार बदलता रहता है, अलग अलग हो जाता है। अधिकारी भेद के अनुसार, प्रकृति भेद के अनुसार ये सब व्यवहारों का प्रयोजन होता है। तो ठाकुर जैसे कहते हैं कि जिसके पेट में जैसा सहन हो जाए वैसे माँ उसको खाना खिलाती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी समझना चाहिए कि जैसे किसी भी सत्य को अगर एक तरफ से देख लिया या दो तरफ से देख लिया या और भी बहुत सारे तरफ से देख सकते हैं, जो उसको उस दृष्टिकोण से देखता है उसके लिए वो पूर्ण है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन उसके लिए पूर्ण है। जैसे एक मंदिर को हम लोग आगे से, पीछे से, सामने से या ऊपर से भी देख सकते हैं, अलग अलग उसके दृष्टि से उसको देख सकते हैं, लेकिन एक ही मंदिर को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक ही तरफ से देखने से भी हम लोग उस मंदिर को ही देख रहे हैं, यद्यपि वो पूर्ण सत्य नहीं है, पूरी तरह से हम लोग उस मंदिर को देख नहीं सकते। वैसे ही ये जो सत्य है उसी प्रकार के ये अलग अलग स्वरूप हैं। शिष्य यहाँ पर उत्तर सुन कर के चुप हो गया। स्वामी निरंजनानंद जी और ये सब वहाँ पर आलम बाज़ार मठ में जब आ गए और स्वामी जी वहाँ पर विश्राम करने लगे, तब उन्होंने स्वामी जी से कहा कि इस बार बहुत सारी भीड़ वहाँ पर हुई थी, मानो पूरा कलकत्ता शहर वहाँ पर आ गया था। स्वामी जी कहते हैं ये तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, न जाने और आगे क्या क्या होगा। शिष्य ने कहा कि प्रत्येक धर्म संप्रदाय में यह पाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार का एक बाहरी उत्सव जो है और आमोद मनाया जाता है, लेकिन इसका कोई मेल नहीं रखता। और इसी की तरह से जो सांप्रदायिक धर्म जो रहते हैं उनमें दंगा फसाद दिखाई जाता है। शिष्य कहता है कि मैंने ये ढाका शहर में ये देखा था। स्वामी जी कहता है कि संप्रदाय होने से ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा, लेकिन यहाँ का भाव तुम क्या है जानते हो कि यहाँ कोई संप्रदाय विशेष या संप्रदाय कोई नहीं है,
या सांप्रदायिकता कोई नहीं है, और इसी को दिखाने के लिए हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर जन्म लिया था। वो ये देखा जाता है कि ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से तो ये सब कुछ माया है, लेकिन अगर इसका व्यावहारिक रूप देखो तो इसमें सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। शिष्य पूछ रहा है कि आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप ये जो उत्सव आदि का अनुष्ठान जो करवा रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आप श्री श्री ठाकुर के नाम पर एक कोई संप्रदाय को, नया संप्रदाय जन्म दे रहे हैं। मैंने पूज्यपाद नाग महाशय से सुना था कि हमारे ठाकुर जो है किसी भी संप्रदाय के नहीं थे, उन्होंने सभी भावों की साधना करके वहाँ पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि जितने मत है उतने पथ है। तब स्वामी जी ने कहा कि तूने कैसे समझा कि हम लोग सभी मतों का उसी प्रकार सम्मान नहीं करते। ये कहकर के हंसने लगे। शिष्य ने कहा कि कृपया इसे मुझे समझा दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि तूने मेरी वक्तृताएं नहीं सुनी है कि कभी भी किसी भी भाषण में मैंने ठाकुर का नाम लिया है? केवल मैंने उपनिषद और उपनिषदों का ही प्रचार मैंने किया है। शिष्य कहता है कि ये तो बात सही है, लेकिन आपकी विचारधारा या आपकी भावधारा देख कर के ऐसा लगता है कि आप ठाकुर में ही लीन होते हैं और ठाकुर के ही भावों का यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने जो अनुभव किया वो मैंने तुमको बतलाया। यदि तुमको अगर लगता है कि वेदांत के अद्वैत मत से अगर ये ठीक माना जाए तो तुम वैसा ही प्रचार कर दो। शिष्य ने कहा कि अगर मैं जब इसको स्वयं अनुभव करूँगा तब मैं उसको दूसरों को समझा पाऊँगा। केवल इसके मत बारे में हमने मत ही पढ़ा है। स्वामी जी ने कहा कि तुम पहले इसकी अनुभूति कर लो, फिर लोगों को समझा सकेगा, क्योंकि जितने भी साधक हैं, जितने भी उपासक हैं, वो एक एक मत पर विश्वास रखते हैं, और तू भी तो एक मत में विश्वास रख कर के ही मानो ये आगे बढ़ रहा है। शिष्य ने कहा ये बात सही है कि मैं भी एक मत पे ही विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मत के समर्थन में मैं शास्त्र का प्रमाण देता हूँ। मैं शास्त्र के विरोधी तो नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि शास्त्र से तेरा अर्थ क्या है? उपनिषद ही तो बोल रहे हो, लेकिन उपनिषद छोड़ करके क्या फिर किसी धर्म ग्रंथ में सत्य का आभास नहीं है? शिष्य ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है कि पुस्तक हो सकता है उसमें सब सत्य वहाँ पर भी हो, लेकिन हमारे पुस्तकों में अगर बात करें तो हम लोग वेद को ही प्रमाण मानते हैं, और वेद में जिस प्रकार का समाधान यहाँ पर दिया है वैसे और कहीं भी नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन वेद के अतिरिक्त भी धर्म ग्रंथों में जो सत्य है वो नहीं है, ऐसा कहने का तेरा अधिकार नहीं है। वो कहता है, शिष्य कहता है कि मैं केवल उपनिषदों की बात या उपनिषदों का जो मत है उसी को ही मानूंगा, क्योंकि इसी में मेरा परम विश्वास है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा उस मत में परम विश्वास है तो तुम उस विश्वास से चलो, लेकिन जो बाकी मत को अवलंबन करके मानो उपासना कर रहे हैं उनको भी उसी प्रकार का सम्मान दे करके उनको भी उस मार्ग में चलने दो। तो देखोगे कि अंत में तुम और वो भी एक ही जगह पर पहुँचे। जैसे महिम्न स्तोत्र में कहा है कि रुचि नाम वैचित्र्या त्रिजगटिल नाना पथजुषाम, तो वैसे ही सभी प्रकार के मार्ग जो है जितने भी अलग अलग तरह के हो, लेकिन सब आखिर में जा कर के एक जगह ही मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगले परिच्छेद में यहाँ पर स्वामी जी ने शिष्य को जो दीक्षादान दिया है उसका यहाँ पर उल्लेख वर्णन किया है। उस समय आलम बाजार मठ में ही था। स्वामी जी उस समय दार्जिलिंग में थे, और शिष्य जो था वो नाग महाशय के साथ से जुड़ा हुआ था, जो ठाकुर के गृह भक्त थे, पूर्व परिचित था। नाग महाशय से हो सकता है कि शिष्य ने
उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन करने के लिए अनुरोध किया हो, तब नाग महाशय ने उनसे कहा था, शिष्य से कहा था कि एकमात्र स्वामी जी ही जगत गुरु है और वही गुरु बनने के योग्य है, इसीलिए तुम स्वामी जी से ही दीक्षा ले लो। ये बात जो नाग महाशय से हुई थी उसको उन्होंने पत्र लिख करके स्वामी जी को दार्जिलिंग में बताया था, और स्वामी जी का उसका उत्तर भी उनको आया था शिष्य को कि अगर यदि नाग महाशय को अगर आपत्ति न हो तो मैं तुमको आनंद से दीक्षा दे दूंगा। तो उसी समय ही मई महीने का ये समय है, वैशाख का महीना, और उसी दिन एक निर्दिष्ट दिन पर शिष्य को दीक्षा देने के लिए स्वामी जी तैयार हो गए हैं, क्योंकि शिष्य के जीवन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रातःकाल में ही गंगा स्नान करके आलम बाजार मठ में वहाँ पर उपस्थित हुए। स्वामी जी ने उसको देख करके पूछा, क्या आज तुम्हारा बलिदान होना है ना? तब उन्होंने इस प्रकार से उसके साथ में बातचीत करने लगे और कहा कि अगर मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ भक्तिभाव होना चाहिए, गुरु वाक्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु निर्देश करे या कोई वचन कहे उसी के ऊपर अटल विश्वास के साथ उसको पालन करना चाहिए, गुरु वचनों के अधीन रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर तुम उसको गुरु वचनों को या गुरु के उपदेशों को अगर पकड़ के रखोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अगर मैं कुछ आज्ञा दे दूँ तो तुम करने की कोशिश करोगे, अगर गंगा में डूब कर जाने के लिए अगर आज्ञा दे तो जाओगे। तो शिष्य ने उसको स्वीकार किया और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी कहने लगे कि वही सच्चा गुरु है जो इस माया रूपी संसार से पार ले जाता है। स्वामी जी के जो कुछ गुरुवाद के ऊपर या गुरुकरण के ऊपर में जो उपदेश है उसमें कई जगह इसकी झलक हम लोगों को मिलती है कि वास्तविक रूप से ही भगवान जो है गुरु रूप से आकर के हम लोगों को, जो उनके आश्रित जन रहते हैं, उनको माया के पार जाने के लिए कुशलता बताते, युक्तियाँ बताते हैं। और इसीलिए नहीं तो फिर अगर गुरु का हम लोगों को सहयोग न रहे या गुरु का आश्रय अगर न रहे तो किसी की भी मानो ये नहीं है, शिष्यों की या किसी भी साधक की अपने बल पर इस माया को अतिक्रम करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। माया इतनी दुरस्तया है, कहा जाता है, दैवी ऐशा गुणमयी गुरुमा मम माया कहा है, दुरत्यया। तो इसको अतिक्रम करना बिना गुरु के आश्रय या बिना इष्ट के आश्रय संभव नहीं हो पाता। इसलिए गुरु रूप से ही आकर के भगवान उसको उपदेश देते हैं, और वही सच्चे गुरु है जो शिष्य को देख करके उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताते हैं, और उसकी रुचि देख करके, उसकी प्रकृति देख करके, उसका अधिकार देख करके उसको दीक्षा दान करते हैं। और इसीलिए पहले के ज़माने में जैसे गुरुकरण के लिए गुरु के पास जाया जाता था और शिष्य भी अपने हाथ में समित पानी लेकर के जा कर के वहाँ पर उनके आश्रय के लिए प्रार्थना करता था। वहाँ जा कर के शिष्य गुरु के अधीन होकर के, गुरु वचनों के अधीन होकर के पढ़ाई अध्ययन करके फिर अपने आप को यानी कि उसको कृतकृत्य समझता था, और गुरु भी उसको मन वचन कर्म से उसी उनके नियमों को या अनुशासन में रहने के लिए उसको कहा करते थे। इसीलिए उनको जो वेद पाठ करने के लिए जो एक प्रकार की जो ये दी जाती है उपनयन संस्कार जिसको कहे जाते हैं वो दिए जाते हैं, वैसे ही शिष्य को भी वो मुंज मेखला आदि बांध करके, कमर में बांध करके, वो जो एक तो विद्यार्थी है, शिष्य है, अध्ययन करता है और उसको अनुशासन में रहना है, इसकी मानो याद दिला देता है।
आजकल तो फिर उसके स्वामी जी कहते हैं कि उसकी जगह पर मूंज मेखला के जगह पर जनेऊ पहनने की वैसे रीति निकली है। शिष्य पूछता है कि क्या ये जनेऊ धारण करना की या वेद रीति नहीं है? स्वामी जी कहते हैं कि वेद में कहीं भी जनेऊ पहनने का कहीं भी नियम या इस प्रकार का प्रसंग नहीं आता। वो केवल जो गुरु के पास रहकर के जो वैदिक संस्कार जो शिष्य को दिए जाते थे और ये मूंज मेखला बांध करके उसको अनुशासन में रहने के लिए जो आदेश दिया जाता था, उसी को ही उपनयन कहा जाता था। लेकिन आजकल उसी का ही स्वामी जी कहते हैं कि इसकी ऐसी दुर्दवस्था हो गई है कि केवल कुछ लोकाचार देशाचार ऐसे ही इसी के साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन उस विद्यार्थी जीवन के लिए या जिसको अंतेवासी कहा जाता है या ब्रह्मचारी आश्रम जो कहा जाता है, उसमें श्रद्धा का अभाव दिखाई देता है। अगर श्रद्धा हमारे भीतर जैसे अगर हो तो फिर कोई भी चीज़ ऐसी सत्य उद्घाटन करने की जो है वो कभी भी हमसे उसमें भूल नहीं हो सकती। स्वामी जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं नचिकेता का कि जैसे नचिकेता में भी वो सत्य उद्घाटन करने के लिए सत्य के बारे में जानने की जिस प्रकार की जिज्ञासा थी और एक दृढ़ निश्चय था, तो ठीक उसी प्रकार से सबके भीतर में इस प्रकार का जो अंतेवासी रहते हैं उनके भीतर में यह श्रद्धा रहनी चाहिए। और नचिकेता को जिस प्रकार से अपने पिता ने भेजा था, यमलोक भेजा था, वो भी यमलोक उसी प्रकार चले गए थे और जन्म मृत्यु की जो यथार्थ मीमांसा है उसके लिए वो सीधा जा कर के उनके द्वार पे बैठे हुए थे। उसी प्रकार से निर्भय हृदय से वहाँ पर हम लोगों को जाना है। स्वामी जी कहते हैं कि भय ही मृत्यु है, भय से पार हो जाना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं कि मोक्ष के लिए या परहित के लिए अपना आत्म उत्सर्ग जो है उसके लिए अपने को अग्रसर हो जाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु रहते हैं, जिसको अधित वेद वेदांत कहा जाता है, वही यथार्थ गुरु है, वही मार्गदर्शन कर सकते हैं और वही उन्हीं से ही कहा जाता है कि दीक्षित होना उचित है। स्वामी जी ऐसा ये बातचीत करने के बाद में स्नान करके फिर पूजा घर में गए। उन्होंने अपने शिष्य को बाहर में इंतज़ार करने के लिए कहा, प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वामी जी ध्यानस्थ बैठ करके ठाकुर की पूजा की और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने शिष्य को वहाँ पर पूजा घर में बुलाया। शिष्य ने भी वहाँ पर प्रवेश किया और ठाकुर स्वामी जी के पास में ही जो दाईं तरफ बाईं तरफ जो आसन रखा था वहाँ पर बैठ कर के स्वामी जी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। स्वामी जी ने उसकी तरफ देखते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसके कान में 3 बार महामंत्र का उच्चारण किया और शिष्य से भी 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करवाया और उपदेश प्रदान करने के बाद में स्वामी जी उसकी आँखों में देखने लगे और इस प्रकार से स्वामी जी की कृपा दृष्टि पा करके शिष्य भी मानो एक अनिर्वचनीय भाव से विवल होकर के वहाँ बैठा रहा। कुछ देर तक ऐसा बैठने के बाद स्वामी जी ने कहा कि जाओ मेरे लिए कुछ गुरु दक्षिणा ले आओ। तो शिष्य ने कहा कि क्या लाऊं? तो बोला कि जाओ भंडार में कुछ भी फल होगा तो ले आओ। शिष्य भागता हुआ भंडार में गया और वहाँ से कुछ लीची फल जो रहता है वो स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने उसको ग्रहण करके कहा कि मैंने ये गुरु दक्षिणा तुम्हारी हो गई। और जैसे ही इस प्रकार से उसका दीक्षा संपन्न हो गया, उसी समय ही मठ में स्वामी शुद्धानंद जी महाराज जो थे वो भी वहाँ पर स्वामी जी से दीक्षित होने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे ही शिष्य बाहर निकला वैसे ही वो पूजा गृह में जा कर के स्वामी जी से प्रणाम करके उन्होंने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। उसका आग्रह देख कर के स्वामी जी फिर पूजा के आसन में बैठ गए और स्वामी शुद्धानंद जी महाराज को भी उन्होंने उसी समय दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में फिर कुछ देर बाद में स्वामी जी ने जो भोजन का प्रसाद है वो दोनों शिष्यों ने उस दिन पाया
और जब स्वामी जी विश्राम करने लगे तब शिष्य ने ये अच्छा अवसर है ऐसा सोच करके उनको प्रश्न पूछा कि महाराज ये पाप और पुण्य का भाव जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ये जो बहुत्व का जो भाव है उसी से ही ये सब कुछ आ गया है। जो जितना एकत्व की तो ओर बढ़ता रहता है उसमें ये हम तुम या बाकी जो संसार ये जो दिखाई पड़ता है उसका भाव कम होता जाता है। ये द्वंद्व भाव जब तक रहता है तब तक ही ये राग द्वेष हमारे मन में रहते हैं। इसीलिए ये बहुत्व जो है तो यही बहुत्व हम लोगों को एक दूसरे से मानो अलग अलग कर देता है। जब तक द्वंद्व हमारे भीतर में रहते हैं तब तक हमारे भीतर में यथार्थ धर्म भाव कभी आता नहीं, ना भक्ति आती है ना भगवान के प्रति प्रेम भी आता है। स्वामी जी यहाँ उपनिषद की बात कह रहे हैं कि तत्र को मोह सुख शोक एकत्व अनुपश्यत, वो अवस्था है कि जहाँ पर द्वंद्वातीत होने के बाद में कहीं भी मोह नहीं रहता, कहीं भी शोक नहीं रहता, केवल एकमात्र वही तत्व जो है वो पूरी सृष्टि में चराचर ओतप्रोत देखा जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि सब प्रकार की दुर्बलता को ही पाप कहते हैं। ये दुर्बलता जो स्वामी जी जो है, जिसको स्वामी जी ने कई बार अपने व्याख्यानों में भी कहा है कि कभी भी दुर्बलता जो थे स्वामी जी पसंद नहीं करते थे। स्वामी जी का जो फेमस स्टेटमेंट है, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ, तो ठीक उसी प्रकार से दुर्बलता मानो मृत्यु है। अगर इस दुनिया में जितने भी प्रकार के अपराध होते दिखाई पड़ते हैं या दुष्कर्म दिखाई पड़ते हैं, अन्याय दिखाई पड़ते हैं या अविवेक जो दिखाई पड़ता है, उसका कारण ही ये दुर्बलता है। और ये दुर्बलता जो मनुष्य के भीतर रहती है ये मोह जनित रहती है। और कौन सा मोह है? शरीर के प्रति मोह, शरीर के संबंधियों के प्रति मोह, ये ही सब लोग इसकी जड़ है। ये अविद्याजनित मोह है और इसी अविद्या के से ही जो कार्य उसका जो मोह कहा जाता है, इसी के कारण ही ये दुर्बलता मन में छा जाती है। जब मनुष्य के भीतर में ये दुर्बलता नहीं रहती तो वो किसी भी प्रकार का पापाचरण नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। और यही एक प्रश्न था अर्जुन का, हम लोग गीता के 3 अध्याय में पाते हैं, जिसमें वो पूछता है कि ये मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के पापाचरण करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, इच्छा न करते हुए भी क्यों ये आदमी जो है बलात् यानी कि विवश होकर के, मानो मजबूर होकर के इस प्रकार के गलत कर्म करने में प्रवृत्त होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि ये दुर्बलता, मोहजनित जो दुर्बलता रहती है, इसी के कारण आज जितने भी दंगा फसाद, जितने भी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब जो देखी जाती है, इसका मूल कारण लेकिन ये दुर्बलता है। और यही दुर्बलता जो है, इसी के कारण ही मनुष्य विपरीत आचरण करने लगता है। इसके कई उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे गीता में भी युद्ध भूमि पर जैसे अर्जुन के मन में ये दुर्बलता छा गई थी, मोह छा गया था, मोहग्रस्त हो गया था, शोक उसके मन में छा गया था। वास्तविक उसका वहाँ पर खड़ा रहने का उद्देश्य यही था कि वो शत्रु को देखे, लेकिन शत्रु को शत्रु न देख करके अपने सगे संबंधी और अपने भाई, पितामह या गुरुदेव सबको देखने लगा। तो यही एक दुर्बलता उसके मन में ये मोह के कारण छाई गई थी कि उसका प्रभाव ही ऐसा रहता है कि सत को असत और असत को सत बना देता है। जो है नहीं उसको दिखाई पड़ता है और वास्तविक जो है उसको मानो वो लुप्त हो जाता है या आवृत रहता है। यही दुर्बलता रहती है और इसी के कारण में सत्य को सत्य न समझ करके अर्जुन के मन में ये दुर्बलता छा गई थी। और इसी को दूर करने के लिए प्रभु ने वो पूरी गीता का उपदेश दिया है, वो स्वीकार भी करता है। इसी को ही गीता में कार्पण्य दोष कहा है। कार्पण्य का अर्थ ही यही है कि ये मोहजनित दुर्बलता, और इसलिए वो स्वीकार करता है कि ये कार्पण्य जो है, इसके कारण में मेरा मन जो है, मेरा अंतःकरण प्रभावित हुआ है और इसीलिए इसी के प्रभाव से मैं अभी मेरा चित्त जो है मूढ़ हो गया है,
जिसमें विवेक या न्याय या उचित क्या करना है, इसके बारे में मेरी मति काम नहीं कर रही है। तो इसी के कारण में ही ये मेरा मन अभी चंचल हो गया है। तो इसके बारे में तुम मुझे ठीक उचित जो समझे उसका उपदेश करो। तो ये दुर्बलता जो है सब जगह हम लोग दिखाई पड़ता है कि दुर्बलता के कारण में किस प्रकार की विवशता मनुष्य के जीवन में आ जाती है। जैसे युद्ध के प्रारंभ में भी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जब जाते हैं पितामह भीष्म के पास या द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास जाते हैं, शस्त्र त्याग करके जाते हैं और प्रणाम करते हैं पितामह को, तो पितामह बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हारा पक्ष जो है वो न्याय का है, विवेक का है, तुम लोगों ने न्याय का पक्ष ग्रहण किया है, इसलिए विजय तुम्हारी निश्चित है। सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है, जिनका दूसरा नाम विजय है, तो इसीलिए तुम लोगों की विजय सुनिश्चित है। लेकिन हम लोगों की दुर्बलता क्या है? भीष्म बोल रहे हैं, पितामह बोल रहे हैं कि अर्थस्य दासोस्मि, ये कुरुवंश का हम लोगों ने जो अन्न खाया है या उसकी दास्ता की है हम लोगों ने, हाँ, तो इसके कारण हम लोगों को हमारे मन में न रहते हुए भी इनके पक्ष में लड़ना पड़ रहा है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इनकी कुरुवंश के यानी कौरवों के पक्ष में जा कर के हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। क्यों? अर्थस्य दासोस्मि, ये दुर्बलता है। दुर्बलता के कारण में अच्छे लोग भी, जैसे पितामह तो अष्टवसु में से एक है, ज्ञानी है, भगवान के परम भक्त है, तथापि रोल अभिनय कहाँ करना पड़ रहा है? उस तरफ जिस तरफ की उनकी दास्ता है वहाँ पर ये दुर्बलता है। वही उत्तर देते हैं द्रोणाचार्य, वही उत्तर देते हैं कृपाचार्य भी। तो इसी प्रकार से ये दुर्बलता जो है पूरी जगह में जो छाई गई है, ये इसी का स्वरूप हम लोग दिखाई पड़ता है। ये सब दंगा फसाद जो रहता है, ये सब कुछ रहता है। अब देखो दूसरी तरफ दुर्बलता और एक उदाहरण कि जैसे युद्ध न हो, इसके लिए शांति दूत बनकर के प्रभु स्वयं जाते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए। अब साक्षात भगवान जा कर के उनको समझा रहे हैं कि इसमें सर्वनाश हो जाएगा, इसमें कुछ भी ये नहीं रहेगा, प्राण हानि हो जाएगी, तथापि समझ रहे हैं दुर्योधन? नहीं समझ रहे। दुर्योधन अपनी ही बात चला रहे, बोलते हैं कि धर्म क्या है इसके बारे में हमको उपदेश मत करना, धर्म हम जानते हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि धर्म को फॉलो करूँ, अनुसरण करूँ। और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्म का साथ छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। ये उत्तर है उसका, दुर्योधन का। और भगवान भी स्वयं आकर के वहाँ उसको समझा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए क्या हो गया? पूरा सर्वनाश हो गया। जो महाभारत में हुआ अभी भारत में वही चल रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे लोग समझा नहीं, ये सब कुछ दुर्बलता का ही प्रभाव है। ये दुर्बलता जहाँ जहाँ रहती है वहाँ वहाँ ही ये सब कुछ पापाचरण बनते हैं। इसलिए स्वामी जी का अगला वाक्य जो है शिष्यों को कहा गया है, दुर्बलता का दूसरा नाम ही पाप है। और ये पाप हम लोग कर क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर हम लोग, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है या हम भगवान के अंश है, इस प्रकार का अगर ये भाव हमारे भीतर में रहें, अगर पहले मनो अनुभव में न भी आ जाए, लेकिन हमारे महापुरुषों के ऊपर, अपने गुरु के वचनों के ऊपर, इष्ट वचनों के ऊपर विश्वास रख करके अगर इसको मान भी ले बौद्धिक रूप से, तो भी तो ये सब कुछ पापाचरण नहीं हो पाएगा। अनुभव तो बात की बात है, इसलिए इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और इसी के कारण में ये सब कुछ जो है मनुष्य का मन जो है बहिर्मुखी होता है। ये जो कठोपनिषद का जो श्लोक आता है जिसमें कहा है कि भगवान ने इंद्रियों को और मन को बहिर्मुखी करके मानो सर्वनाश कर दिया है। परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति न अंतरात्मन, जो कहा है उसमें बहिर्मुखी किया है, और बहिर्मुखी करके उसको सर्वनाश कर दिया है। क्योंकि अंतरात्मन जो अंतर की तरफ दृष्टि नहीं जाती, स्वामी जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो अंतर में आत्मा विराजमान है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। क्यों? वो बहिर्मुखी हो गया है। और इसलिए
जब तक वो विवेक जागृत नहीं होता, जब तक हरि और गुरु के शरण में जा कर के जो हम लोगों के भीतर में विवेक नहीं आता, तब तक हम लोगों को वो दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं आती, इसकी तरफ भीतर में देखने की दृष्टि नहीं आती। तब तक मानो हर व्यक्ति के भीतर में, मानो छोटे स्वरूप में भी हो या बड़े स्वरूप में हो, ये दुर्बलता छाई रहेगी। और यही जो है अंतःकरण में हमारे सभी प्रकार के जो अंतःकरण यानी कि इंद्रिय हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, इसमें जो अहम भाव स्फुरित होता रहता है, अहम भाव, तो उसी के कारण ही ये सब दुर्बलता छाई जाती है, वही मोह है। और इसी से ही पूरा व्यवहार चलता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये व्यवहार जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको शास्त्र में असत कहा है नहीं, प्रपंच है नहीं, और है नहीं लेकिन उसको दिखाई पड़ता है, इसलिए व्यवहार है, इसलिए इसकी व्यावहारिक सत्ता है। और ये पूरा व्यवहार हम लोग देखते हैं और उसी को सत्य मान करके हम लोगों की सब पूरी दैनंदिन दिनचर्या सब कुछ चल रही है। क्रय विक्रय सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब कुछ इसी व्यवहार को मान के चल रहा है। लेकिन जो असल में व्यवहार परमार्थ तत्व जो है, स्वामी जी कहते हैं, इस द्वंद्व भाव से परे है, ये व्यवहार से भी ऊपर है। ये व्यवहार हम लोगों ने मान लिया है, हम लोगों ने उसको स्वीकृति दी है, इसीलिए चल रहा है। हालांकि हमारे अद्वैत सिद्धांत के जो आचार्य हैं, शंकराचार्य जो है, उन्होंने भी व्यावहारिक सत्ता मानी है, नहीं ऐसी बात नहीं, तीनों सत्ता मानी है, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक, ये दोनों सत्ता मानी है। लेकिन व्यावहारिक सत्ता जो उन्होंने मानी है, उसका जो अधिष्ठान या आधारशिला जो है वो परमार्थ है। अगर ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, या ब्रह्म सत्य और कोई कहे कि जगत सत्य है, तो जगत सत्य जगत रूप से जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म रूप से जगत सत्य है। जैसे स्वामी तुरानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत सत्य, तो इसका मतलब दोनों सत्य नहीं मान रहे हो, ब्रह्म रूप से जगत सत्य है, जगत रूप से जगत सत्य नहीं है। वैसे ही शंकराचार्य ने जो ये व्यावहारिक सत्ता मानी है वो परमार्थ रूप से मानी है। और प्रातिभासिक जो वो दिखाई पड़ता है, केवल प्रतीति है। जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, उसकी कोई सत्ता ही है नहीं। आकाश जो है ऊपर में नील दिखाई पड़ता है, नीला है, वास्तविक देखो हाथ में लगा कुछ। पानी, समुद्र का पानी हाथ में ले लो, कोई रंग ही नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है नीला काला जो भी है वो दिखाई पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके ऊपर जब तक हम लोग उठते नहीं, तब तक ये सब व्यवहार ऐसा ही चलता रहता है और दुर्बलता भी छाई रहती है। शिष्य अब पूछता है कि क्या इस व्यावहारिक सत्ता में भी कुछ भी सत्य नहीं है? स्वामी जी कहते हैं कि जब तक मैं शरीर हूँ ये ज्ञान है, तब तक ये सत्य है। शरीर बोध, मैं शरीर हूँ और शरीर संबंधी, इसमें जब तक अहम बोध स्फुरण होता रहता है, तब तक ये सत्य माना जाएगा। मान लेते हैं हम लोग, माना जाएगा मतलब मान लेते हैं, स्वीकृति हम लोग कर रहे हैं। और जब इसके विपरीत, जब हम चैतन्य स्वरूप है ऐसा अगर जब हम लोगों को अनुभव होने लगेगा, तब ये सामने दिखने वाला जो प्रपंच है, व्यवहार है, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा और पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। और लोग जिसे पाप कहते हैं वो यही है, यह दुर्बलता का फल है कि इस शरीर को मैं मानूं, ये अहम भाव, और यही जो है अहम भाव जो स्फुरित होता है वही दुर्बलता में रूपांतरित होता है। लेकिन जब उसके विपरीत, जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, अगर इस भाव पर हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तब फिर हम लोग इस पुण्य पाप और धर्म अधर्म इसके ऊपर में उड़ जाएंगे। नचिकेता की क्यों स्वामी जी प्रशंसा करते हैं? क्योंकि उसका प्रश्न जो है वो सीधा इसके ऊपर है। वो पूछ रहा है कि यमराज जी से पूछ रहा है कि इस अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तम तत्वद, ये कह रहा है। यमराज को कह रहा है नचिकेता क्या कि अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म है और अधर्म है उससे भी परे जो चीज, जो तत्व है, अन्यत्र कृता और अकृत, कृत और अकृत, यानी कि कार्य कारण प्रपंच से भी ऊर्ध्व परे क्या है,
भूत भविष्य वर्तमान से भी परे क्या है, जिसके बारे में तुम जानते हो, अनुभव करते हो, जिसके तुम ज्ञाता हो, उसी का उपदेश मुझे करो। एक कुमार वयस का उम्र का जो लड़का है, नचिकेता जो है, उसकी सोच देखिएगा कि दोनों द्वंद्वों के ऊपर एक तत्व विराजमान है, आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व में के पूछने की जो उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि कैसी है, जो धर्म अधर्म के ऊपर है, जो कार्य कारण प्रपंच से भी ऊपर में है, और जो इस भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से परे हैं, और जिसके तुम ज्ञाता हो, वही उपदेश मुझे करो। इसके पहले तो वो लुभावना बहुत उनको दे दिया था यमराज ने कि इसको ले लो, उसको ले लो, तुमको बहुत लंबी आयु दे दूंगा, इतनी सारी संपत्ति दे दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा, इतने सारे भोग तुमको दे दूंगा, और केवल भोग दे दूंगा नहीं, भोग करने का सामर्थ्य भी दे दूंगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे नचिकेता, तो उसकी इसीलिए स्वामी जी बार बार इसकी जो प्रशंसा करते हैं, ये सब के ऊपर पहुंचना ही जो है यही इसका है। और इसके लिए यहाँ पर अंत में ठाकुर के एक वचन की यहाँ पर उद्धृति देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर कहा करते थे कि मैं के नाश से ही दुख का अंत होता है, मैं मर जाने से ही दुख का अंत होता है। और वास्तविक ही जितना ही इस वचन पर हम लोग गहराई से अगर विचार करेंगे, तो जितना ही ये मैं धीरे 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 हमारे भीतर से चला जाता रहेगा, उतना ही दुख या प्रतिकूलता कहिएगा या बाहर के जगत की जो प्रतिक्रिया, जब बाहर की जगत की जो घात प्रतिघात जो है, हम लोग उनको विचलित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं का प्रभाव जो है वो क्षीण हो गया, मैं ही है ही नहीं वहाँ पर, न मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ऐसा मानने की या इस प्रकार का अनुभव होने से तो मानो दूसरा एक व्यक्ति तीसरे किसी को बोल रहा है, इस प्रकार की भावना उसमें हो जाएगी। तो ये व्यवहार प्रपंच जो हम लोगों को प्रतीति जिसकी हो रही है, वो हम लोगों के सामने से ओझल हो जाएगा और सत्य वस्तु का जो है वो साक्षात्कार हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर कहा करते थे कि मैं का नाश हो गया तो दुख का नाश हो गया। आज यहीं पर हम लोग विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।